रोज की भांति शंभुक महाराज थे, तुंगभद्रा मैया के साथ में आज आश्रम में बैठे हैं। आपके जैसे भैया, आपकी जैसी बहनाएं, माताएं सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। मेरे भैया देखो, आज वही ज्ञान ध्यान की बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं जानते हो? शंभुक ऋषि बैठे हुए और सबको ज्ञान पढ़ाए और आगे की जा कथा को मिलन तुम्हें समझाए। मेरे भैया आज शंभुक ऋषि महाराज तुंगभद्रा मैया थी, तुंगभद्रा मैया ज्ञान दे रही है, सबे 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 पढ़ा रही। मेरे भैया एक बात और बता दूं, लोगों ने हमें तुम्हें नीच बताया, यही तो बात है ना। लोग क्या कहते हैं कि तुम नीच हो, तुमको अछूत, ये तो कहते हैं ना अछूत। मेरे हिंदी आती है, जरा हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, अरे फिर तो सबे आ गए। जो लोग ये जानते हैं अछूत किसे कहते हैं, हाथ उठाओ बताओ। जो चार हाथ उठे हैं, हमारी अम्मा मैं नहीं पता, मैं बताऊं। अछूत वह है जिस वस्तु को, जिस स्थान को, जिस चीज को छुआ ना जा सके, वही तो अछूत होता है। जो छूने के योग ना हो या फिर छुआ ना जा सके। आज शंभुक महाराज ज्ञान दे रहे हैं और जानते हो ज्ञान में क्या बता रहे बेटा? लोग हमें तुम्हें अछूत बताते हैं, नीच बताते हैं। आओ हमें तुम्हें बताते हैं कि अछूत कौन है। भैया बहनों ध्यान देना कि अछूत इस दुनिया पर कौन है। कौन करो? अछूत सूरज को कहते हैं, तो बहुत सूर्य माता है कि नहीं? अछूत सूरज भगवान है कि नहीं है? जब हमसे इतनी दूर फिर हुआ आदमी हिन बैठ के काट पसीना भोजन महाराज बहुत कर दिया है कि नहीं? और करने की बात छोड़ो, हिन जाड़ो है। हमारे सोनू भैया हम लोग सर्दियों में अंदर देखो बिल्कुल भीगे थे, बिल्कुल बिल्कुल भीगे। जब सूरज कितनी दूर है हमसे, कितनी दूर है कि नहीं है कि नहीं? फिर भी इसलिए अछूत, क्योंकि हम सूरज को छू नहीं सकते। लेकिन लोगों ने हमें तुम्हें ये भी बताया कि एक बंदर ऐसा आया जो सूरज को खा गया। ये ऐसी बात है कि नहीं? ये ऐसी बात है नहीं? एक बंदर खा लो। अब जब सूरज वाली बात आ गई तो हमें एक बात याद आ गई। याद रखना, मैं बात हर एक बात सबूत के साथ बताता हूँ। मैंने विज्ञान में, भूगोल में शायद देखा था, समय 3 में पढ़ता था, कक्षा 3 की बात है। और ये बात शायद भूगोल में आती है, और भूगोल में लेसन ही फर्स्ट ही है, फर्स्ट लेसन की बात है ये। उसमें लिखा है कि सूरज है ना, सूरज, माना कि सूरज इतना बड़ा है, ठीक है ना, माना कि सूरज इतना बड़ा है, और फिर इसको इतनी बड़ी धरती है, ठीक है ना। सूरज इतना बड़ा है, माना कि सूरज इतना बड़ा है और हमारी आपकी धरती इतनी बड़ी है ना। जो लोग जानते होंगे वो जानते, इतनी बड़ी धरती है। अब सोचो, इतनी बड़ी धरती पे पूरा विश्व है कि नहीं है कि नहीं? जब हम लोग विश्व का मैप देखते हो तो विश्व के मैप में जो हमारा तुम्हारा भारत है, इतना ही बड़ा तो दिखता है, इतना ही बड़ा दिखता है ना, बिल्कुल छोटा सा। अब जब हम लोग भारत का मैप उठाते हो तो मान लो इतना बड़ा भारत है ना, ठीक है। अब इतने बड़े हिस्सा हमने टुकड़ो बना लो थोड़ी देर के लिए। अब इतने बड़े भारत में लगभग 135 कितनी आबादी है? 135 करोड़। कितनी है? पूरा विश्व इतना बड़ा है, जब इतना बड़ा भारत है ना, बिल्कुल छोटा, और इतने बड़े भारत में इतनी आबादी है, तो सोचो कि पूरे विश्व में कितनी आबादी होगी कितनी होगी? अब भाई हमें तो गिनती आती नहीं, हमें पता नहीं है। जो लोग जानते हो मेरे पता होगी। और फिर इतनी बड़ी आबादी में आदमी हो तो एक बार सोचा जाए, फिर बंदर सोचो कितो तो बंदर हो, जो नेक चीटियों भरो नहीं हो, चीटी कितने तो भारत हो नहीं हो। और फिर इतनी आबादी से क्या इतना बड़ा इतना छोटा बंदर इतने बड़े सूरज को खा सकता है?
खा सकता है? जिससे लोग ये मानते खा सकता है तो खाओ तो। और जो लोग माना तो जो जब हनुमान जी के भक्त बैठे हो तो हम कहा हनुमान जी तो भाई सूरज खा रहे तो मैं तोड़वा के गोले खा के खाओ। तो सूरज खा कर तुम आगे गोला खा के खाओ तो मानना हनुमान जी सूरज खा गए। बोलिए बाबा साहब की क्या बोले शंभू महाराज? जानते हो अछूत कौन है? कि अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत जोर गरमाता। अरे अछूत चांद को कहते हैं जो छूने में नहीं आता। अछूत सर्प को कहते हैं जो छूने से जब लेता है। अछूत सांप है बस वो तो एक ही जन खेल खत्म कर देता नहीं क्या पता। अछूत सर्प को कहते हैं जो छूने से जब लेता है। अछूत भिक्षु को कहते हैं छूते ही देता है। अछूत शराब को कहते हैं। अछूत दारू है कि नहीं? लेकिन देसी दारू नहीं तो इसकी सगी मौसी है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। अछूत रति को कहते हैं जो लड़की रोल ले जाती अछूत है तो सूरज है, अछूत है तो सांप है, अछूत है तो बिच्छू है, अछूत है तो दारू है। लेकिन माना है लोग वतन की सही नामी है मेरे भैया। अछूत है तो गर्जिया है, रंगी है, लेकिन वह कहाँ अछूत है। जब तुम नाच हो तो देखो ये काव हेन वाली का उठाए पीछे दरिया में बनाएंगे भाई। मेरी माताओं मेरी बहनों गौर करना। आज जैसे इतनी बात सुनी तो इधर कि रामचंद्र भैया संग माही और गुरु वशिष्ठ तब पहुँचे जाई। आज दोनों भैया समेत आज गुरु वशिष्ठ के साथ आज रामचंद्र जैसे दूर से खड़े होकर के आज शंभू महाराज की ज्ञान की चर्चा सुन रहे। तो राम ने इनके जैसा संत कहीं नहीं देखा था, इनके जैसा विद्वान कहीं नहीं देखा। तो मेरी माताओं मेरी बहनों मेरे भाइयों इधर तो शंभू महाराज प्रवचन कर रहे और जैसे ये सुना देखा तो गुरु वहीं खड़े हो गए दूर। रामचंद्र और जो भैया लखन है वे दोनों भाग करके जाकर शंभू महाराज के पैरों पर गिर पड़े। पैरों पे चरण पकड़ी संत के और बोले राम जी आज आपके जैसे संत मिले मेरे जीवन धन्य भगवान। महाराज हमने आपके जैसे संतों को नहीं देखा, आपके जैसा संत हमारे राज्य में कोई भी नहीं आया। राम के बोले देखो ये राम के विचार हैं तो वो राम के। राम साहब बोले पाए पकड़ ले पाए और छोटे वाले भैया पाए पकड़ ले तो पकड़ करने पाए पकड़ के कान लगे गुरुवर आपके जैसा संत नहीं देखा, आपके जैसा ज्ञान किसी में नहीं पाया। संत तो बहुत है, बाबा बहुत है, आधाराम तो कुल ही है, लेकिन आपके जैसा ज्ञानी ध्यानी मैंने आज तक नहीं देखा। अभी तक आप कहाँ रहे? और इतनी बात कहने के बाद लौट करके अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और जैसे लौट के अपने गुरु के पास पहुंचे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कान लगे गुरुवर आपने मुझे कभी पहले नहीं बताया, आपने हमें पहले कभी नहीं बताया कि विद्वान कौन है, संत कौन है।
तो जो गुरु बच्चों से कहने लगे चिंता नहीं करो तुम लोग यही रुको, अबे हम हाल जात हमें पहुंच के यार मेरे भैया। गुरु वशिष्ठ आगे बढ़ गए और आगे जाए शंभू को महाराज से कहने लगे, हे संत की प्यास लगी मोए भारी है, मोए पानी देव पिलाए, प्यास से कंठ सूखे मेरो पानी देव पिलाए। हे संत मुनिवर क्या आपके आश्रम में कुछ पानी मिलेगा, कुछ जल मिलेगा? मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है। मेरी माता शंभू को महाराज ने अपने चेला को इशारा करे लगा, जाओ सुअंदर चले जाओ, कि कोई ज्ञानी ध्यानी विद्वान आए हैं तो आपको पानी पिलाने का हमारा फर्ज है, जाओ चले जाओ। एक चेला को अंदर भेजो और चेला उनको रोज शंभू को महाराज के पानी ले आओ, और जैसे ही पानी लेके आओ तो आज गुरु वशिष्ठ ने अपने हाथों में पानी उठाया है। और जानते क्या हुआ? पानी लो पानी, हाथ में पानी नहीं बसे जल पान पानी लो। गुरु वशिष्ठ ने बात न रखना, तुम्हें अभी जात नहीं पता है, अभी बोले यो नहीं पता कि नींद के सूत्र ना मुनिवर प्यास लगी थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर, जाओ बेटा पानी ले आओ, लला पानी ले आओ। गुरुवर को रहता होता है जाओ। तो आज वशिष्ठ ने पानी लिया, जानते हो क्या किया? पानी मेरे समान माता गुरु वशिष्ठ जो थे आगे मैंने क्या नहीं पता कि सम्मुख ठीक है ना चाहे पानी का संबंध प्यास से होता, जाति से तो नहीं होता। पानी पी गए क्या हुआ? पानी पी गए पानी पी गए। अब जब लंबी सांस भरी तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, महाराज कछु शंका है दिमाग में, थोड़ा समाधान हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो क्या बात है? महाराज वैसे हिम्मत तो नहीं कर रही, लेकिन खैर पूछे लेते हैं। एक बात बताओ महाराज, क्या नाम है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, क्या वंश है? एक बात याद रखना, इसी जगह पर रविदास जी एक बात कहते हैं कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और परिधान दो मोल करो तलवार को परिधान दो ज्ञान। ज्ञान से लेना देना, जाति से क्या लेना देना मेरे भैया। लेकिन शंभू महाराज कहने लगे, महाराज तुम्हें संतुष्टि हुई जाए तुम बताए दे तो क्या जाते है। तो आज का बोले जाना तो कि नाम हमारो दादा
नाम शंभूक है, मेरी जाति राठौर समाज की है और मेरा वंश भूष में रोना माया तो सूत्र बनते सूत्र क्या मेरी मैया अरे बात धोनी मेरी मैया अब गुरु बने सूत्र है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तेरे आश्रम का पानी पी लिया। अरे सारिया मुरिया मोले मेरे और पानी पर रहो भैया देखो पानी पीगो तब कछु नहीं हो और जैसे नाम सुनो कि नाम शंभूक है, राठौर बिरादरी से और महाराज वंश की बात है तो शूद्र वंश लोगों जैसे शूद्र वंश को नाम सुनो है तो लोगों ऐसे लगो कि बाकी 10,000 बिच्छुअन में बाकी छाती पे तक को भीत करके कहने लगा गुरु प्रस्तुत सुनाई करने में ये बात कैसे हो गई? तू नीच होकर के तूने अपनी कुटिया का पानी पिला दिया। पहले बता दिया होता अब आगे तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। लोगों का तीनों अंगुलियां नहीं अंगुलियां हाथ की चारों अंगुलियां अपने मुंह में डालो और लोगों पानी निकालने की कोशिश कर दो लेकिन पानी निकल तो कहाँ है? उल्टी पानी निकलता है। अरे तूने मेरा धर्म बिगा दिया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू मैं सूत्र हूँ। इतनी जोर गुस्सा हो कि गुरु वंश की लंगोटी खुल गई। दादा जैसे इतनी आई तो गुरु वशिष्ठ क्रोध में आ क्रोधित होकर के गुरु वशिष्ठ राम पुकारा। क्रोध में गुरु वशिष्ठ ने राम पुकारा। आ जाओ तेरा मेरा ये दुश्मन का दादा, आ जाओ तेरा मेरा ये दुश्मन हमारा। क्या देख रहा है? वही हत्यारा है, ये वही पापी नीच है जिसके नाम लेने से भगवान का भजन करने से हम ब्राह्मणों के बच्चे मरते चले जा रहे हैं। ऐसा करो राम, खड़े खड़े मेरी शकल क्या देख रहे? तलवार निकालो, इसका गर्दन भर के रखा। तो मेरे भैया रामचंद्र अपने हाथों में तलवार उठा लेते हैं और वो चमकती हुई तलवार जैसे रामचंद्र ने अपने हाथों में उठाई। मेरे नौजवान साथियों क्रोध में आकर के रामचंद्र ने तेगा को तो हाथ में उठा लिया। जैसे ही रामचंद्र शंभू महाराज की ओर आगे बढ़े तुम भद्रा मैया देखने आ गए। राम 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 तुम तो दुनिया वाले भगवान कहते हैं, तुम्हें तो लोग भगवान कहते हैं और हाथ जोड़ करके वो मैया जानते क्या बोली है? हे राम मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। लोगों उस माँ ने राम के हाथ जोड़े, पैरों पर गिर पड़ी है राम के जान। तो क्या बोली? हे राम तुम्हें दुनिया वाले भगवान कहते हैं ना, तो मेरी बेटी सुन लो। आज वो माँ पैरों पर गिर करके आज कहने लगी है राम मती मारो बल में
मारे तो मती मारो से सजन मारे तो मती मारो। दुनिया के लोग तुम्हें भगवान कहते राम मेरे पिया को मत मारो, राम मेरे पिया को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राम। लोगों और तुम माँ ने राम के हाथ जोड़े थे, विनती की थी, लेकिन राम ओ रामा दुनिया के लोग तुम्हें भगवान कहते राम मेरी पिया को छोड़ दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारी मारो कंठो हमारे मारो मती मारो सजन हमारे मती मारो। मैया ने हमें जोड़ेगा, तुम्हें तो दुनिया वाले भगवान कहते हैं मेरे पिया को मत मारो, अगर इनकी गलती नहीं है फिर भी मैं क्षमा मांग रही हूँ। राम कहेंगे लक्ष्मण तू खड़े हो, खड़े मेरी शक्ल देख रहा है, अरे इसको पकड़, इसको पकड़, या भागी नौरा मुझे इसका पतन करने देगी, इसे मारने नहीं देगी। जैसे ही लक्ष्मण ने आगे बढ़ करके तुम भद्रा मैया के हाथ पर हाथ रख दिया, लोगों तो तुम भद्रा मैया ने खींच करके झटका मार दिया। बोले कभी ना तूने मुझे सूपनखा समझ रखा है क्या? अरे मैं एक सप्ताही की पत्नी हूँ, मैं एक संत महात्मा की स्त्री हूँ, एक श्राप मार दिया ना तो खड़े खड़े भस्म हो जाएगा। लोगों इधर तो तुम भद्रा मैया में और लखन लाल में वार्तालाप होने लगती है, इधर रामचंद्र को मौका मिल जाता है और रामचंद्र को जैसा मौका मिला मौका पाएंगे बारे अबोध लोगों, ये तुम्हारे पूर्वज मारे जा रहे हैं और तुम सांस निकाल रहे, सोचो कितने इज्जतदार हो। यही से तुलना कर लीजिए जैसे ताली बजा रहे हैं, इनके पुरखा मारे जा रहे हैं और इतने बड़े इज्जतदार हैं कि ताली बजा रहे हैं। मेरे भैया
महाराज की। देख लीजिएगा राम के मानने वालों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें साक्षात्कार दिखा रहा हूँ। और ये मैंने नहीं लिखा, नहीं मेरे बाप ने लिखा है, ये रामायण में भी आता है। उत्तर जाओ, ये मैंने नहीं लिखा, ये रामायण कहती है। शंभु ऋषि की गर्दन राम ने उड़ा दी। केवल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपराध था कि शंभु ऋषि महाराज का? यही ना कि वो अपनी समाज को इतिहास बताने का काम करते थे, जो आज हम कर रहे हैं, जो आज हमारे भैया लोग कर रहे हैं, यही तो करते थे ना वो। आखिर कौन सी गलती करी थी शंभु ऋषि महाराज ने, जो राम ने अपनी तेगा से उनकी गर्दन कलम कर दी? क्या यही भगवान होते हैं? क्या यही भगवान थे? यदि भगवान से क्या इनके पास बुद्धि नहीं थी कि सोचना चाहिए था कि क्या एक इंसान भगवान का नाम लेगा तो क्या किसी दूसरे की हत्या हो जाएगी? नहीं होगी लोगों। लेकिन राम ने सोचा नहीं, विचारा नहीं। मेरे भैया, माँ ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी, विनती की, आग्रह किया, लेकिन रामचंद्र ने जब नहीं कहा तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे भैया, जब शंभु ऋषि की गर्दन उड़ा दी, उसके बाद में तुंगभद्रा मैया बहुत रोई है। और जानते हो, तुंगभद्रा माँ ने रो करके एक बात बोली थी कि राम, वो जैसे आज मैं रो रही हूँ ना, जैसे मैं आज बिलख रही हूँ राम, जानते हो कि पूरी रामा एक बात हमारी, आज तूने मुझे दुखी कर दिया, मेरे पिया को मार दिया, जा, लेकिन सुन, अरे रामा ये बात हमारी, और तू सुन ले बात हमारी। पाप किया, दुनिया के लोग तुझे भगवान कहते हैं ना, तुझे ईश्वर का दर्जा देते हैं, लेकिन जब मेरी समाज जागृत होगी, जब मेरी समाज जाग जाएगी, तो यही है मेरी समाज के लोग जो तुझे भगवान मानते हैं, तेरी शकल पर थूक देंगे, तुझे धिक्कार कर देंगे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, यही बात बाबा साहब ने भी बोली थी कि जब मेरी समाज के लोग जा जाएंगे तब ये भगवानों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। लेकिन आज भी हमारी तुम्हारी को उन्हीं को मानती है जो हमारे तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। अरे सोचो, सिल्लू भर हम लोगों को तो सिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है। तुम उसकी पूजा करते हो, तुम उस पर व्रत रहती हो, जो तुम्हारे मूर्खों का खून पी के चिम उठानी है। धर्म करो माताओं, थोड़ा सोचो विचारो। मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, नाती हूँ, मेरी क्या उम्र है, क्या उम्र है? हो सकता है कोई भूल बन जाए, क्षमा करना, लेकिन बात आती है तो बोलना जरूर पड़ता है। मेरी माताओं, क्या बोली थी तुम बचना मचा जानती हो? तूने पाप किया है करारा, तू भी मन सरियों धारा, तूने पाप किया है करारा, तू भी मरी हो सरियों। हे राम, जहाँ मैं तुझे साफ देती हूँ कि जैसे तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, तेरी मौत ऐसी होगी देखने वाले कांप जाएंगे। मेरे भैया, तुमने भागवतों में सुना होगा, तुमने राम लीला में हर चीज तो देखी होगी। राम कैसे पैदा हुए, राम कैसे बड़े हुए, राम को ब्याह कैसे भाव, राम का वनवास कैसे हुआ, राम लौटे कैसे। लेकिन शायद आप लोगों को राम लीला में ये नहीं दिखाया जाता होगा कि राम मरे कैसे। देखा है कभी आप लोगों ने?
देखा? जिन्हें देखो याद भाव कोई देखो। रामलीला में दादा ये नहीं होता है कि राम मरे कैसे मेरी माताओं, मेरी बहनों, ये वही श्राप था तुंगभद्रा मैया को, कि तुंगभद्रा मैया ने श्राप दिया था कि राम सरयू की धारा में डूब के मर जाओगे। तो वही श्राप लगा था इन राम को, जिन्हें लोग दुनिया के भगवान है, वो क्या कहते हैं भगवान, क्या है यही भगवान होते हैं। एक भगवान ये बिना पूछे हत्या कर देते हैं, एक भगवान वे जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी तो वे आते हैं पूरे वक्त उठाते हैं पेड़ चढ़ जाते हैं, क्या यही भगवान थे? शुक्र समझो की बात पता बाबा साहब कुछ संविधान लागू नहीं है और तो कुछ हेर तक बिल्कुल ठीक तक। जरा पहले वहां से आओ जो लोग ये मानते हैं कि ये राम ने बहुत गलत किया, हाँ तो खाओ, सब मानते हैं गलत किया, तो फिर सवेरे की चर्चा राम राम का वो तो कहने नहीं आते कि तुम राम राम करो, वो तो ये कहने नहीं आते कि तुम अपने बच्चों को स्कूलों में मत भेजो, वो तुमसे ये तो कहने नहीं आते कि 70 रुपए पी ले हो, क्यों कान चलेगा, इसके लिए पूछते हो? नहीं पूछते। क्यों? एक बात याद रखना मेरे भैया बहनों, एक बात सत्य है, जिनके बाप पीते हैं दारू उनकी औलादें लगाती है। चिंता मत करो, बाबा साहब अब नहीं आने वाले, क्यों जानते हो? बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि जब मेरी समाज जान जाएगी तब मैं एक बार सुकून की नींद सो लूंगा, लेकिन बाबा साहब का पूरा जीवन बीत गया, एक बार भर नींद सो नहीं पाए, लेकिन बारी हमारी समाज आज तक नींद से उचकने का नाम ही नहीं ले रही है। और एक बात याद रखना, जिस खंडक से बाबा साहब तुम्हें उठा करके यहाँ तक लाए हैं, अब कोई बाबा साहब पैदा होने वाला नहीं है, ये मत भूल जाना। अगर एक बार बाबा साहब का संविधान जा पाया तो कोई माई का लाल नहीं जो दोबारा लौट के संविधान बना पाए। एक बात बताऊं, एक छोटी सी लाइन याद आ गई, जो लोग संविधान की दुश्मन उनके लिए अगर ये बात अच्छी लगे तो फिर ताली बजाना। पानी मांगोगे तो दूध दूंगा, पानी मांगोगे तो दूध दूंगा, दूध मांगोगे तो घी दूंगा। अरे हराम जादो, उठाई उंगली अगर संविधान पे तो 20 से आधा आधा। बोलिए बाबा साहेब की, बाबा साहेब की। अब दोनों हाथ उठाओ जो लोग ये मानते हैं कि राम ने गलत किया। हमने किया, हम लोग मानते ना, और फिर केस के हिसाब से राम पे केस क्यों नहीं किया आप लोगों ने? जब राम ने हत्या की, जुर्म है कि नहीं है? जुर्म है कि नहीं है? बाबा साहब जी के संविधान में लिखा है कि हत्या की जो होनी वो क्या होती है? 302 धारा होता है हत्या की, 302 धारा। तो जब राम ने हत्या की तो इन पे तुमने केस काट दिया। बात तो तुम्हारे हथे नहीं कि उनके हथे। अच्छा, जो लोग ये मानते हैं कि राम पर केस होना चाहिए, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बोलिए बाबा साहब की। अब बिलो हाथ उठाओ जो इस देशना को सुनने और झांकी को देखने के बाद भी राम राम बोलेंगे। हाथ उठाओ ना, हमारे साहेब धन्य तो आपके दर्शन पाठ के धन्य हो गए। अच्छा बिलो हाथ उठाओ जो आज से राम को नहीं मानेंगे और उनकी पूजा नहीं करेंगे या राम नाम नहीं करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। तो बुद्ध बन गए, हम तो बुद्ध की देशना खत्म। बोलिए शंभू महाराज की, शंभू महाराज की जय। अब इसी कड़ी में आपने परम दे राठौर टेंट हाउस युवा की ओर से 20 रुपया दान आ रहा है, और आपने परम दे ब्रजेश ठाकुर जी इसी गाँव के हैं, 20 रुपया दान है। और यहाँ आर्मी वाले भैया आए हुए हैं, भी मार्ग